दिखाते हैं आपका बागान किस तरह लगा हुआ है। देखिए गाइस, आज हम लोग आए हैं बगीचा में। थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा था तो बगीचा में आए हैं थोड़ा ब्लॉग बनाने के लिए। आप सब के बीच एक ब्लॉग बनाने के लिए आए हैं, शूट करने के लिए आए हैं। तो देखिए अभी बगीचा मालिक से आपको मिलाएंगे, उसका जो देखभाल करता है उसे भी आपको मिलाएंगे। बहुत सारे बच्चे आए हैं, देख लीजिए यहाँ पे। तो शायद यही होंगे बगीचा मालिक। तो इनसे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो बताइए आप इनके बारे में, कौन सा आम का नाम क्या क्या है, बता सकते हैं? ये है मालदा आम और सुइया आम। इधर देखिए जो इसमें छोटा छोटा आम है। और ये फजली आम है, फजली आम देख लीजिए थोड़ा। और कल आंधी तूफान आया था, इस कारण से बहुत सा आम बर्बाद हो गया है। और दिखाते हैं आम का दौरा। तो जो बर्बाद हुआ तो दिख तो नहीं रहा है इसमें कहीं? सबको बांट दिया गया है अगल बगल में। हाँ, होता है। जैसे गिर जाने के बाद, ज़्यादा हो जाने के बाद कोई खाता नहीं है तो ले जाता अपना चटनी उटनी बनाने के लिए, सॉस वगैरह। तो ये कौन सा आम है? तो यह आम है, देखिए छोटा छोटा है और देखने में बड़ी छोटा लगता है लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार है। और दिखाते हैं, आइए आइए और दिखाते हैं इधर कितना आम है। ये कौन सा आम है? इसके भी बारे में भी कुछ हमको बता दीजिए। ये देखिए अमरपाली आम है, जो फेमस आम है। देखिए गाइस, ये इसका नाम अमरपाली बता रहे हैं। हमको तो उतना नहीं मालूम है, जानकारी है आम के बारे में। तो बगीचा मालिक ही बता सकते हैं। ये मिटकी खट्टी आम है, देखिए छोटा छोटा फलता है, खट्टा लगता है खाना में। देखिए गाइस, अचार के लिए बोल रहा है कि अचार के लिए ये बेस्ट है। तो और ये कौन सा आम है गाइस? इसके बारे में भी हमको कुछ बता दीजिए। केलवा आम है, देखिए केला जैसा लंबा लंबा फरा है और खाने में बहुत अच्छा लगेगा। देखिए गाइस, यहाँ का मौसम कितना सुहाना है, देख सकते हैं गाइस। हमारे अंदाज से तो आम बहुत दिख रहा है, लेकिन बगीचा मालिक का कहना है कि इस बार आम उतना अच्छा नहीं आया है अगले साल की भांति। अब वो तो बगीचा मालिक को ही पता होगा, क्योंकि हम तो देखे नहीं थे। देख लीजिए, और भी सारे बहुत से ऐसे पेड़ हैं। और आप देख सकते हैं मौसम कितना सुहाना दिख रहा होगा आपको, इस गर्मी के दिन में भी। हाँ बताइए, बगीचा आम में प्रॉफिट क्या है? कुछ प्रॉफिट के बारे में आप बता सकते हैं? जैसे 3 साल के लिए लीज में लिए हैं और अगला साल करीबन 1 लाख रुपया प्रॉफिट हुआ था। 30 साल तो अनुभव है कि कम से कम 2 लाख होना चाहिए। लेकिन हवा कल ज़्यादा आंधी तूफान आया था, इस कारण से बहुत बर्बाद हो चुका है। लेकिन अभी तक भी अच्छा है, उतना बर्बाद नहीं हुआ है। और देखिए गाइस, जो भी है आपके सामने में आम, और बढ़िया है आम, बेनिफिट अच्छा है। और हाँ दाब, तो देखिए बगीचा मालिक से थोड़ा पूछे, आप थोड़ा बात नहीं पूछते हैं। बगीचा मालिक का कहना है कि आंधी तूफान की वजह से आम बहुत सारा बर्बाद हो गया है। तो अभी आपको नहीं दिख रहा होगा आम बगीचा के नीचे, क्योंकि आम जो गिरा था वो सुबह इधर अगल बगल में जो पड़ोस हैं, घर हैं, सबको बांट दिए चटनी वगैरह, सॉस वगैरह खाने के लिए। क्योंकि बगीचा मालिक इतना आम का करेंगे भी क्या, क्योंकि ये सब तो 1-2 बगीचा का टेंडर लेते भी नहीं है। शायद कितने लेते होंगे आप सब? कितने बगीचे का मालिक है? 15 को इस साल लिए हैं और अगला साल 10 को लिए थे, जिसमें लगभग करीबन 20 लाख का प्रॉफिट हुआ था। इस साल पहले तो नहीं बता सकते क्या प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो कोई नहीं बता सकता है। हाँ वो तो है। प्रॉफिट होगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं। हाँ अभी हो सकता है, जैसे कि अभी तो आम मतलब छोटा छोटा ही है, अब बड़ा होते होते पता नहीं कितने सारे आम गिर सकते हैं, यही होगा ना और क्या? और यही सब होता है कि कितना अभी आंधी तूफान से ज़्यादा नुकसान होता है
आंधी तूफान कम आएगा तो बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो बताइए अब की बार आपका जो आम हुआ है इतना दिन में कितने बार आंधी तूफान आए हैं? एक बार ही आया है, फर्स्ट बार, जिसमें भारी नुकसान हुआ है। करीब करीब हमको बुझा रहा है 20,000 लगभग नुकसान हुआ एक बगीचा में, और 15 बगीचा लिए हैं। सोचिए कि मान चलिए कि 1.5-2 लाख रुपया इधर नुकसान हो चुका है। देखिए गाइस, आम तो ठीक ठाक दिख रहे हैं। तो ये जो छोटा छोटा आम दिख रहा है इसका नाम क्या है, बता सकते हैं? टिकुलिया आम है, छोटा आम, जिसका इसमें भी खाने में अच्छा लगता है। अचार नहीं बनता है ये, मतलब ये कलमी आम का है नस्ल। हाँ, तो और इसमें कुछ जानकारी हमको चाहिए था, क्योंकि सारे सभी को दिखाना पड़ेगा कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है शुरू से अंत तक, क्योंकि अगर कोई नया मालिक व्यापारी कोई तैयार हो तो इसके बारे में उसको जानकारी पहले से होना चाहिए। तो चलिए बगीचा मालिक से पूछ लेते हैं कि इसमें खर्चा क्या है शुरू से लेकर के, क्योंकि इसमें तो शायद उन्हीं को मालूम होंगे। तो बताइए कि इसमें शुरू से पूरा अंत तक इसमें कितना खर्चा पड़ता है, कि क्या क्या इसमें दवाई छिड़काव करना पड़ता है, कैसे उपजाऊ करते हैं? जैसे मैन्यूर जब आने आता है तो उसमें तो दवाई का कम से कम 5 से 10 हज़ार लग जाता है पूरा बागान में देने में। छिड़काव किया जाता है उसमें। एक आदमी हम रखे हैं जो पहले बैठा हुआ उधर, उसको 10,000 महीना देते हैं, 3 महीना में कम से कम तैयार होगा। और कॉस्ट मान चलिए कि लगभग 40 से 50 हज़ार पड़ जाता है कॉस्ट। और दवाई सबका उतना दाम होगा? दवाई सब मिला करके, और एगो आदमी रखे हैं उसका मिला करके। और जो बेनिफिट होगा तो पहले नहीं बता सकते हैं, लेकिन मान चलिए कि अच्छा खासा बेनिफिट है बागान में। आम का बागान में बहुत बेनिफिट है। तो हाँ बताइए इसमें कि जैसे कि आप 15 बगीचा बोले अभी के लिए। हाँ, तो जैसे आप अभी बोले कि टोटल 15 बगीचा लिए हैं, तो 15 बगीचा में कितना आप सब कमा लेते हैं हर एक साल? जैसे 15 बगीचा लिए हैं, लगभग अगला साल हम लगभग 15 लाख रुपया आया था, लेकिन उसमें बेनिफिट जो हुआ था तो 50% तो खर्चा आ जाता है। खर्चा जो काट मार के भाई हाँ, 7-8 लाख रुपया होता है बेनिफिट। तो जो बेनिफिट अगला साल के बारे में बता रहे हैं, इस साल के बारे में तो अभी हम नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो आंधी तूफान आया है, वो नुकसान हुआ है। और जो भी अभी नुकसान कोई गारंटी नहीं है, आंधी तूफान और आने वाला है। और जब तक न हम व्यापारी यहाँ बेच करके हम सेलिंग करेंगे, उससे पहले हम नहीं बता सकते क्या बेनिफिट होगा। तो देख सकते हैं गाइस कि एक बगीचा मालिक कितना परेशानी झेल करके कुछ पैसा अर्जित करते हैं, और इसमें मेहनत भी बहुत सारा है। आपको लगता होगा कि 6-7 लाख रुपया प्रत्येक साल कमा लेते हैं, तो शायद इसमें खर्चा भी बहुत सारा होता होगा बगीचा मालिक को। तो आप जान सकते हैं कि मेहनत भी बहुत सारा है, तो पैसा तो होगा ही ज़्यादा, क्योंकि जिस काम में मेहनत तो जितना होता है उसमें उतना ही खर्चा भी पड़ जाता है। तो अब देख लीजिए आप सब, इसमें बहुत सारा समस्याओं को भी झेलना पड़ता है। हाँ, तो आपसे और कुछ जानकारी चाहिए था। हाँ बोलिए। जैसे कि मान लीजिए एक होता है कि कोई व्यापारी आकर के किसी ज़मीन वाले मालिक, जैसे कि वो अपना खुद का ज़मीन में पेड़ लगाए हैं और किसी दूसरे को दे देते हैं, बेच देते हैं। जैसे कि मान लीजिए इतने साल का कुछ एग्रीमेंट कागज़ बनवाना पड़ता है, तो वही सब से कुछ है या खुद का आपका ज़मीन और गाछ वगैरह है? नहीं, मेरा कुछ नहीं है। हम जैसे दूसरे का वो पेड़ लगाए, उसी का ज़मीन है। हम एग्रीमेंट करवाए हैं 3 साल का। 3 साल ये जो बगीचा अभी दिखाए हैं, 3 साल का एग्रीमेंट है मेरा, वो जो 30,000 में लिए हैं, ठीक है। और बेनिफिट जो हुआ है अगला साल बढ़िया हुआ, और 2 साल का एग्रीमेंट अभी बाकी है। और 2 साल में जो भी बेनिफिट आए होगा, हम तो लगातार आपके दिखाते जाएंगे, और बेनिफिट के फिर हम
बात करेंगे, जब तोड़ेंगे आम और सेलिंग करेंगे तब बताएं क्या बेनिफिट होगा, और तो अभी तो कुछ नहीं बता सकते हैं। हाँ, तो जैसे एग्रीमेंट बनवाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसमें क्या प्रोसेस है, कुछ कागजात वगैरह भी लगता है क्या? वो तो आप सबको मालूम होगा, तो उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। उसमें कागज़ सबसे बड़ा, उसमें एग्रीमेंट पेपर आता है, स्टाम्प पेपर जिसके नाम से जाने जाते हैं। और उसमें जैसे दोनों का आधार कार्ड लगेगा, मालिक का और लेने वाला का, दोनों आधार कार्ड लगता है। और एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर कोर्ट से वो बनता है, और उसी के आधार पर एग्रीमेंट बन के उसमें साल, महीना, ईयर सब रहता है, वो वही अनुसार से काम होता है। जैसे 3 साल तक जैसे एग्रीमेंट हम बनाए हैं, 3 साल तक हम कुछ भी करें उसमें जो भी प्रॉफिट कमाएंगे वो नहीं बोल सकता है कि आप इतना प्रॉफिट कमा लिए तो हमको देना पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं है। हम जो भी है 30,000 दिए हैं, 30,000 अलावा हम यदि 10 लाख भी कमाएंगे तो वो नहीं बोल सकता है कि हमको देना पड़ेगा।